नमस्कार, मैं रोमा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके खास कार्यक्रम ज्योतिष वरदान या अभिशाप। दर्शकों, परेशानियां समस्याएं हमारे जीवन में लगी ही रहती हैं, चाहे वो आर्थिक हो, पारिवारिक हो या फिर सामाजिक हो। लेकिन इन परेशानियों का समाधान करना भी बेहद जरूरी होता है। लेकिन समाधान तो हम करना चाहते हैं, समाधान के लिए ज्योतिष आचार्य जी के पास जाते हैं, लेकिन समाधान हमें नहीं मिल पाता। आखिर क्यों होता है ऐसा? क्यों हमें एक सही दिशा नहीं प्राप्त हो पाती? इसके सभी सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शंकर तिवारी जी। तो चलिए सबसे पहले करते हैं इनका स्वागत और फिर जानते हैं इनसे आप सभी दर्शकों की समस्याओं के बारे में। पंडित जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे कार्यक्रम का नाम ही है ज्योतिष वरदान या अभिशाप, तो इसी पे मैं जानना चाहूंगी आखिर आप हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करें कि ज्योतिष वरदान है या अभिशाप। रोमा जी, ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है जी। इसका जवाब मैं इस तरह से शुरू करूंगा कि सृष्टि में हमारे ऋषियों मुनियों ने जिन चीज़ों को हमारे पूर्वजों ने अपनी पीढ़ियों को संजोकर एक विद्या के रूप में दिया, वो अभिशाप तो हो ही नहीं सकता जी। यह वरदान अभिशाप में परिवर्तित तब हो जाता है जब हम इसको दुरुपयोग करते हैं, और इसके लिए कहीं ना कहीं हम ज्योतिषी वर्ग को इस मामले में कहीं ना कहीं अवश्य दोषी हम ठहरा सकते हैं। ऐसा हमारे पास बहुत पर्याप्त कारण है इसके लिए। बहुत कम समय में एक जो मैं बहुत अच्छा उदाहरण दे सकता हूँ, आप टीवी चैनल्स में, न्यूज़ चैनल्स में, समाचार पत्रों में, पत्र पत्रिकाओं में आपने देखा होगा राशि फल का बड़ा ही प्रचलन है और लोग बड़े चाव से ही इसको पढ़ते हैं, और कई लोगों को मैंने इस पर अमल करते हुए, निर्णय लेते हुए भी देखा है जी। अब आप जरा गौर करें कि इस विश्व की आबादी लगभग 6 अरब है जी। 12 राशियां हैं। एक राशि पर 50 करोड़ की आबादी बैठती है औसतन जी। बिल्कुल। राशिफल मास के हिसाब से, दिन के हिसाब से, सप्ताह के हिसाब से दिए जाते हैं ज्योतिषियों द्वारा जी। अब ये विचारणीय बात है आम जनता के लिए भी, आम आदमी के लिए भी यह विचार करें कि 50 करोड़ लोगों का एक विशेष दिन एक जैसा ही क्या हो सकता है। जब आप इस पर विचार करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जो चर्चाएं हैं ये कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक आम भोले भाले आदमी को अपनी तरफ आकर्षित करने भर का एक जरिया मात्र है। जी हाँ, जैसा आपने बताया कि एक ही राशि के लाखों करोड़ों लोग होते हैं और वो अपने ही राशि समझ बैठते हैं और कई उपाय कर लेते हैं जो उपाय उन पर हावी हो जाते हैं। तो बिल्कुल ठीक कहा आपने, जैसा कि आप हमारे दर्शकों को बता रहे हैं। तो इसके लिए और क्या चीजें हो सकती हैं? कैसे उन्हें पता चलेगा कि ये उपाय हमारे लिए ही है, ये राशि हमारे लिए ही बताई जा रही है? रोमा जी, वास्तव में राशि महत्वपूर्ण है ही नहीं जी। महत्वपूर्ण है पूरी कुंडली में जो 12 भाव होते हैं जी। उन 12 भावों में ग्रहों की स्थिति, सभी ग्रहों की स्थिति और उनके विश्लेषण के बाद ही जो परिणाम बताए जा सकते हैं, उन्हीं के उपाय भी संभव हैं जी। सिर्फ राशि के हिसाब से उपाय संभव है ही नहीं। यह एक मिथक है, यह एक सिर्फ गुमराह मैं समझता हूं कि ये नासमझी है। इसके पीछे लोगों को नहीं भागना चाहिए। जब तक पूरी कुंडली का विश्लेषण ना किया जाए तब तक किसी भी तरह के उपाय के बारे में आश्वस्त रूप से नहीं कहा जा सकता। उपाय के बारे में एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि उपाय 3 महत्वपूर्ण सतह पर काम करता है। सबसे पहले दशा के हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति को अपनी कर्मों की दिशा का निर्धारण करना ही पड़ता है। आपके कर्म यदि दशा के अनुसार नहीं हैं तो आपके जीवन की गति में आपको स्पीड ब्रेकर फेस करने पड़ेंगे। इसलिए उपाय में आप एक किसी रत्न को धारण कर लेने से आप ये समझते हैं कि आपकी समस्याओं का निदान हो चुका, ऐसा संभव नहीं है। पहले आपको अपने
कर्मों के बारे में एक अच्छे ज्योतिषी से सलाह लेनी चाहिए कि आपकी दशा किस ओर आपकी कर्मों की दिशा की मांग करती है। तो पंडित जी, जब देखा जाता है इंसान जब बहुत परेशान होता है, बहुत सारी परेशानियों से घिरा होता है, तो वो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, किसी पंडित जी के पास, किसी आचार्य जी के पास जाता है कि हमें एक सही मार्गदर्शन मिल जाए और हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएं। लेकिन ऐसी परेशानियां वो झेलता है और उपाय करने के बावजूद भी उसे असर नहीं हो पाता। नंबर 1 तो वो उपाय पूछता है, वो करता है, और नंबर 2 कि वो जिस एस्ट्रोलॉजर के पास गया है वो ठीक है या नहीं, उन्हें वो सही मार्गदर्शन देगा या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? ये बहुत बढ़िया सवाल है जी। सबसे पहले इस पे मैं एक कटाक्ष ही आप समझे, मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ एस्ट्रोलॉजर के पास जाने से ज्यादा एस्ट्रोलॉजर द्वारा बुलाए जाने के उदाहरण आपको ज्यादा मिलेंगे। जी बिल्कुल, आप जगह जगह ऐसे आमंत्रण देखेंगे। खैर, अब आप इसमें मैं वो कुछ टिप्स बताता हूं जिससे आपको ये पहचानने में आसानी होगी कि मैं किसी योग्य और ईमानदार एस्ट्रोलॉजर के पास पहुंचा हूं या नहीं। जी। अब जरा गौर कीजिए कि एस्ट्रोलॉजर का दावा है कि आपकी कुंडली के 12 भावों और 9 ग्रहों के आधार पर ही आपकी पूरी जीवन की कहानी वो बता सकता है। अब मान लीजिए कि आपकी उम्र 30 वर्ष हो चुकी है, तो उन एस्ट्रोलॉजर महोदय का ये दायित्व बनता है कि आपसे बिना कुछ पूछे और आपके 30 वर्ष की गुजरी जिंदगी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बिना आपसे जाने, बिना आपसे पूछे और कुंडली के आधार पर वो पहले बताएं। जी। यदि वो इतिहास सही बता पाने में सक्षम होते हैं, तभी आपको विश्वास करना चाहिए कि उन जो भविष्य बताएंगे उसमें भी कोई बात हो सकती है। एक बात मैं यहां जोड़ना चाहूंगा, बहुत अनुभवी, ईमानदार और ज्ञानी विश्लेषक एक किसी ज्योतिषी के द्वारा भी आपके इतिहास बताने में कुछ परिस्थितियों में गलतियां हो सकती हैं। वो परिस्थिति, सबसे महत्वपूर्ण बात उसमें यह है कि आज के समय में लोगों का जन्म ज्यादातर अस्पताल में होता है और आप ज्यादातर जन्म आज के तारीख में आपको सिजेरियन बर्थ मिलता है। अब जब एक महिला, गर्भवती महिला जब अस्पताल पहुंचती है तो डॉक्टर और नर्स की प्राथमिकता बच्चे और जच्चे के जीवन के रक्षा के प्रति ज्यादा होता है। तो जब वो इन सभी समस्याओं से निपट लेते हैं, तब वो अपनी घड़ी की ओर देखते हैं, कहते हैं अच्छा 12:10 मिनट पहले ऐसा हुआ था, 12 बजे के लगभग बच्चे का जन्म हुआ था, ऐसा वो उनके पेरेंट्स को बता देते हैं। जी। और इस आधार पर जीवन पर्यंत जो भी ज्योतिषीय निर्णय है वो लिए जाते रहते हैं। आप टीवी में पंडित जी को फोन करते हैं, अपना समय बताते हैं और पंडित जी आपको उसका उपाय भी बता देते हैं। अब वो उपाय में कभी कभी ऐसा भी होता है कि डायबिटीज के पेशेंट को गुड़ खाने की सलाह और मीठे खाने की सलाह भी हो सकती है। यदि आपका जन्म का समय ज्योतिषी ने ईमानदारी से मेहनत करके और आपकी बीती हुई जिंदगी के घटनाओं से मिलान करके और उस बर्थ जन्म समय को सत्यापित नहीं करता, तो आपको ज्योतिषी द्वारा बताया गया उपाय भारी पड़ सकता है। जो ज्योतिषी जन्म समय के सत्यापन के महत्व को नहीं समझता, जो ज्योतिषी आपके कुंडली के फलित बताने से ज्यादा आपको उपाय बताने में ज्यादा अपना रुचि लेता है, ऐसे ज्योतिषी को मैं कभी भी योग्य नहीं समझता और मैं यही आपके दर्शकों को सलाह भी दूंगा। जी पंडित जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई है। जैसे आपने बोला कि बच्चे का जब जन्म होता है तो डॉक्टर जो हमें टाइम देते हैं वो आईडी के हिसाब से देते हैं, वो एग्जैक्ट टाइम नहीं होता। बिल्कुल सही कहा आपने, ये सबके साथ ही होता है, हम भी जानते हैं और देखने वाले दर्शक भी जानते होंगे कि अक्सर ऐसा ही होता है। और आपने उसका रीजन भी बताया कि क्या चक्कर है, कि क्यों ऐसा टाइम हमें नहीं मिलता या फिर सही टाइम हमारे पास नहीं होता, इस वजह से हम आचार्य पंडित जी के पास जाते हैं और वो सही उपाय भी हमें नहीं मिल पाता। पंडित जी, आपने बहुत अच्छी नॉलेज दी हमें, हमारे दर्शकों को बताया और काफी
कुछ सवाल हैं यहाँ पे हमारे जहन में जो हम आपसे पूछना चाहते हैं। वक्त इशारा दे रहा है, कार्यक्रम को विराम देना चाहिए, ज्यादा समय नहीं है हमें आपसे बात करने के लिए, लेकिन अगले एपिसोड में हम आपसे काफी कुछ जानेंगे। तो दर्शकों, आप पंडित जी ने हमारे काफी प्रश्नों के जवाब दिए, हमारे जहन में जो प्रश्न चल रहे थे उनके भी उत्तर आज हमें मिल गए हैं। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे। अगले एपिसोड में हमारा टॉपिक रहेगा काल सर्प दोष। काफी लोग इस काल सर्प दोष से भयभीत रहते हैं, आखिर काल सर्प दोष है भी या नहीं, इसके बारे में जानेंगे कि आखिर क्या है ये, क्या है इसकी सच्चाई। लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है कार्यक्रम को विराम देने का और मुझे और पंडित जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।